कल यूपीएससी का प्रीलिम्स हुआ। पेपर डिफिकल्ट था, टफ था, इजी था, बहुत सारी चीज़ें चल रही। बट मैं इस चीज़ पे कमेंट नहीं करना चाहूँगा कि पेपर डिफिकल्ट था, इजी था, कट ऑफ कितना आएगा, क्या आएगा, वो आप बाकी जगहों से जान लेना। मैं बस इतना एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि पेपर डिफिकल्ट या इजी इसमें मैटर नहीं करता है कि क्वेश्चंस कैसे बने हैं। ये तो मैटर करता ही है, बट साथ ही साथ मेंटालिटी भी मैटर करती है। आप जब पेपर देने चाहते हो तो आप किस हिसाब से सोचते हो, आप किस हिसाब से क्वेश्चन को देखते हो, कॉन्फिडेंस क्या है आपका, वो बहुत मैटर करता है। और उसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है द फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चंस। अब पेपर डिफिकल्ट या इजी का सेट के वजह से भी बनता है। 4 सेट होते हैं, ABCD। सेट्स के वजह से भी पेपर कभी कभार डिफिकल्ट, कभी कभार इजी हो जाता है। आप खुद बताओ, अगर आपको इजी और क्वेश्चंस पहले आ जाए तो आपका कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा। अगर आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा तो आप जो क्वेश्चंस है उसी कॉन्फिडेंस में ट्राई करोगे। बट अगर आपको स्टार्टिंग में ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस या जो मोरल है वो डाउन हो जाएगा। मोरल डाउन होगा तो इजी क्वेश्चन भी आपको डिफिकल्ट लगने लगता है। मैं उसका एक आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये सेट ए है, ये सेट ए है आपका। इस सेट में हम देख सकते हो, इस सेट में आपके फर्स्ट क्वेश्चन ही क्या है विथ रेफरेंस टू इन्वेस्टमेंट। चलो इजी, बट अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। सेकंड बहुत इजी है, सब कर लेंगे। बट थर्ड डिफिकल्ट, फोर्थ डिफिकल्ट, फिफ्थ डिफिकल्ट, सिक्स्थ अगेन डिफिकल्ट। तो क्वेश्चन पहले पेज पे आपको ऐसे क्वेश्चंस आ गए जो थोड़े से आपको हिला सकते हैं। अगर हम दूसरे पे चले, देखो ये बी सेक्शन है आपका। बी में देखो, फर्स्ट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स, बैटरी क्वेश्चन, यूएवीज। अगेन आई वुड से यूएवीज तो इजी था, बट अगेन बैटरी क्वेश्चन। ये प्लास्टिक वाला, इथेनॉल, फिर ये जो एक्सप्लोजिव्स है उसके बारे में। तो क्वेश्चन आप देखोगे तो स्टार्टिंग में साइंस एंड टेक के डाल दिए, एनवायरमेंट के डाल दिए, तो एक क्वेश्चन बच्चे को हिला देते स्टार्टिंग में। तो बी सेक्शन जिसको भी मिला रहेगा ऑब्वियसली उसका पेपर बाकी से थोड़ा सा डिफिकल्ट गया। एन सेट सी इतना इजी नहीं था, क्योंकि आप स्टार्टिंग में फर्स्ट पेज देखो, एकदम भरा भरा फर्स्ट पेज है, ऐसा सांस लेने की जगह नहीं बच रही है इस पेज पे। तो जब बच्चा पहले बार पेपर खोलेगा और देखेगा सी सेक्शन को, तो उसके दिमाग में ही रहेगा कि यार कहां से स्टार्ट करूं, मैं कैसे स्टार्ट करूं, पेपर ही इतना बड़ा है। उसको फर्स्ट पेज में इतना टाइम जाएगा तो उसका मोरल जो है, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा इसमें क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो वैसे क्वेश्चंस डूएबल थे तो ठीक है, बट फिर भी एक देखोगे तो डी वाज गुड। डी सेक्शन जिसको मिला रहेगा वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंटली पेपर को सॉल्व कर पाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस देखो आप, ये सेडिशन इज माय रिलीजन, आई वुड से इट वाज मॉडरेट टू डिफिकल्ट। क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते थे एलिमिनेशन की हेल्प से। ये डांसिंग गर्ल तो बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, आप आराम से सॉल्व कर सकते थे। पूना पैक बहुत इजी क्वेश्चन। तो आप देख रहे हो, जब पहले ही पेज में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाए जो आपसे 2-3 तुरंत ऐसे बन जाए, आपको सोचना भी ना पड़े, अरे ये तो आता है मुझे, तुरंत रिफ्लेक्स में आंसर आए, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। और कॉन्फिडेंस अच्छा होता है ना तो पेपर इजी जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं बाकियों से। सो पेपर डिफिकल्ट था, इजी था। वैसे पेपर अगर देखा जाए तो लेंथी काफी था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट था आई कैन से। बट ये सेट वाला जो सेक्शन है ना, वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है, मेंटालिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। इसलिए आप जब भी पेपर सॉल्व करो ना, तो स्टार्टिंग से या एंड से मत सॉल्व करो, वहां से सॉल्व करो जहां से आपसे क्वेश्चन बन रहे, चाहे वो 51st क्वेश्चन हो, 71 क्वेश्चन हो, 31 क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो। अगर आपसे जिस सेट से जिस जो भी सेट आया हो, जिस क्वेश्चन से आपको लग रहा है फेमिलियर क्वेश्चन है, ये मुझसे जल्दी बन रहा है, तो वहां से स्टार्ट करो। डोंट स्टार्ट, ऑलवेज स्टार्ट विद द स्टार्टिंग और फ्रॉम द एंड। तो थैंक यू।